नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वातावरण से ली गई हवा वातानुकूलन प्रणाली में धूल, बैक्टीरिया, गंध, वायरस, पालतू जानवरों के बाल, रूसी, फंगस व हवा में अन्य तैरते प्रदूषक ले जाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा इन सब के हवा में मौजूद रहने से हवा में ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। इसीलिए बाहरी हवा में अशुद्धियों को हटाना सभी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सबसे आवश्यक व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और यह जो कार्य करती है, ये करते हैं हमारे ये फ़िल्टर जो अभी आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, सभी एयर फिल्टर्स कंडीशनिंग सिस्टम का सबसे आवश्यक व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एयर फिल्टर कई तरह के होते हैं, जैसे ड्राई फिल्टर, वेट फिल्टर, इलेक्ट्रिक फ़िल्टर, एक हीपा फिल्टर भी आता है जो काफ़ी बारीक कणों यानी कि आप समझ सकते हैं कि 0.3 mm से बड़े कणों को वो रोक लेता है मैक्सिमम। और सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर जो अक्सर AHU में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम इन्हीं सब फिल्टरों के बारे में बातचीत करेंगे और मैं आपको इसके बारे में वो रोचक जानकारी दूंगा जो आपको पता भी है लेकिन आपने कभी उस पर फोकस नहीं किया, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप बन रहिएगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, परिपक्व है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, हीपा फिल्टर जो मैं आपको बता रहा था अपने अंदर 3 से 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल को जाने नहीं देता, लेकिन वो हवा की फ्लो को रोक लेते हैं। अभी आप जो सामने देख रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा, स्प्लिट AC में भी देखा होगा ज़्यादातर, और विंडो AC में भी देखे हैं होंगे ही। मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक कंपोनेंट लगा होता है हमारी ग्रिल के साइड में। इसमें हल्के हल्के बाल होते हैं, किसी में सिर्फ एक वायर होती है, इसमें एक वायर है। ये एक हेड का इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िल्टर है। इसके बारे में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, और शायद पता भी हो लेकिन हमने कभी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। और ये वो कंपोनेंट है जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी ख्याल रखता है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ़िल्टर की, जो अभी आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह एक डिवाइस होता है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। जैसा हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो आउटडोर्स का फ़ैन होता है, उसमें ऐसा कैपेसिटर लगा होता है, वो कहीं विंडो में भी लगा होता है। लेकिन जो अभी आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कैपेसिटर नहीं है, ये आयोनाइज़र है। इसे हम आयन जनरेटर भी कहते हैं। दोस्तों, यह है 15,000 DC नेगेटिव वोल्ट हवा में प्रसारित करता है अपने हेड के द्वारा। हल्के हल्के बालों की तरह होते हैं, हल्की हल्की वायर होती हैं। कईयों में 2 हेड होते हैं, कईयों में सिंगल होता है और कईयों में कई हेड भी होते हैं। दोस्तों, यह डिवाइस AC व DC दोनों पर ऑपरेट होते हैं, यानी इस एयर आयनाइज़र में हम इनपुट AC वोल्ट से चलने वाले भी होते हैं और DC वोल्ट से चलने वाले भी होते हैं। ये आप अभी स्प्लिट एयर कंडीशनर में देख पाएंगे आयनाइज़र। नज़दीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो आउटपुट में नेगेटिव DC वोल्ट ही निकालते हैं तथा यह इनपुट DC वोल्ट पर भी चलने वाले होते हैं। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्ट्रेशन है जो हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करता है। और अगर आप इसके साथ लापरवाही से पेश आएंगे तो यह हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको इसके फ़ायदे तथा यह काम कैसे करता है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और अभी आप जो दोस्तों यह देख रहे हैं ना, ये भी एक तरह का आयनाइज़र ही है। ऐसे प्लाज्मा क्लस्टर नाम से आते हैं, LGC में भी आते हैं वो। इसके अंदर जैसा हम रॉकेट यूज़ करते हैं मच्छरों के लिए, ऐसा ही ये सिस्टम है। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर हैं, और इसका भी मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा कि यह डिवाइस कैसा है। दोस्तों, आयन चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं, धूल, मिट्टी, फंगस, वायरस एक प्रकार से चार्ज होते हैं। हमारे आसपास में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर समय चलते रहते हैं जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऊर्जा का प्रवाह करते रहते हैं। इंसान का शरीर आमतौर पर इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है, यानी कि दोस्तों जो भी हमारी पृथ्वी पर पार्टिकल है वो कोई ना कोई ऊर्जा से चार्ज होता है। और वो चार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, और जो प्रदूषक होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि, वो सांसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए आप एल्युमिनियम की वायरिंग है और दोनों तरफ एक नेगेटिव वायर है और एक पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं इस पर चेतावनी भी लिखी हुई है। इसलिए इससे क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा।
दोस्तों हम ऐसे माहौल जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की भरमार है वहाँ ज़्यादातर वक्त बिताते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, जिस कारण हमारे शरीर में, जो कि एक न्यूट्रलाइज शरीर है हमारा, वो इन पॉजिटिव आयन से ग्रसित हो जाता है तथा जो बैक्टीरिया, फंगस तथा धूल कण उस माहौल में है वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और हवा में तैरते रहते हैं, जो सीधे ही सांसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं तथा हमेशा शरीर का थका हुआ तथा ऊर्जावान नहीं रहना, यही कारण होता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। उस वातावरण में मौजूद आयन इंसान की इलेक्ट्रोन्यूट्रिक क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए वातावरण में जो आयन ज़्यादा होगा शरीर उसी आयन को अपने शरीर में ज़्यादा लेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये आयनाइजर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपके शरीर में पॉजिटिव आयन ज़्यादा मात्रा में है तो वो आपके शरीर को क्या खराबी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव आयन पोल्यूशन व कचरे से बनते हैं। दोस्तों पॉजिटिव आयन शरीर में ज़्यादा होने से ब्लड सेल आपस में चिपक जाते हैं, जिस कारण वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में हर कोशिका तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाता। पॉजिटिव आयन शरीर में ज़्यादा होने से आपका खून एसिडिक हो जाता है। जैसा हमारा कंप्रेसर का जो तेल है वो एसिडिक हो जाता है, वैसे ही हमारा खून एसिडिक हो जाता है अगर आप पॉजिटिव आयन की ज़्यादा रेंज में आएंगे। आप देख सकते हैं यह कंपोनेंट भी डीसी से यह डीसी आउटपुट देता है, जो कि 15,000 वोल्ट तक हो सकती है। इसमें 12 वोल्ट डीसी इन जाएगा दोस्तों, और इसका जो डीसी आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 4.8 किलोवाट। और एसी जो ये डिवाइस होता है आयोनाइजर, इसके अंदर एसी जो हम इसे आयन जनरेटर भी कहते हैं, इसमें 220 से 240 वोल्ट 50 एचजेड की इनपुट जाएगी और यह भी इतने ही डीसी वोल्ट आउटपुट में देगा। ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, कभी कभी आपको हल्का स्पार्क भी लगा होगा। दोस्तों यह तो आपने जाना पॉजिटिव आयन के दुष्प्रभाव। एक कंडीशन में तो कंपनी प्लाज्मा क्लस्टर टाइप की टेक्निक भी देती है, जो पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों तरह के आयन के द्वारा सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है। यह काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह डिवाइस किसी बंद स्पेस यानी इंडोर में ही प्रभावी है। उस स्पेस में जो धूल, फंगस, बैक्टीरिया, वो सभी पार्टिकल जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है, वो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करके हवा में तैर रहे होते हैं। जैसे कि इस आयन जनरेटर के द्वारा हवा में नेगेटिव आयन की बौछार की जाती है तो 100 मिलियन पर सेकंड तक हो जाती है वो बौछार। तो ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो बैक्टीरिया, धूल, रूसी बाल, धुआं इत्यादि से चिपके हुए हैं, उनके साथ जुड़कर उन्हें ऊर्जा रहित करके कमरे के धरातल पर गिरा देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं बिल्कुल, जिस कारण ये हवा में तैरकर कमरे के फर्श पर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एसी के चलते हुए साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों लगभग हमारा यह विषय आसानी से समझा जा सकता है। नेगेटिव आयन हमारे शरीर को क्या फ़ायदे देते हैं तथा यह कहाँ जनरेट होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो यह आयन जनरेटर है यह एक कृत्रिम कंपोनेंट है, यानी टेक्नोलॉजी का एक रूप है जो इस स्थान की लगभग पूर्ति करता है। दोस्तों नेगेटिव आयन आपको हमारे कुदरती प्रकृति जैसे झरनों, पहाड़ों तथा जंगलों में ही भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि झरनों से जब पानी पत्थरों पर पड़ता है तो नेगेटिव आयन का भरपूर निर्माण होता है, और जब आसमान से तड़ित यानी कि लाइटनिंग पृथ्वी पर गिरती है तो भी भरपूर नेगेटिव आयन पैदा होता है। दोस्तों आयन की लाइफ सिर्फ 60 सेकेंड ही होती है, यह भी आपको जानना चाहिए। बारिश के बाद भी नेगेटिव आयन ज़्यादातर वातावरण में मिलता है। यही वो एक कारण होता है जब हम पहाड़ों या आउटिंग के लिए प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो हमारी सारी थकान, दिमाग, दबाव तथा हम अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण पाते हैं। सिर्फ नेगेटिव आयन की ज़्यादा समय यानी संपर्क में आने से यह बदलाव हमारे शरीर पर पड़ता है तथा हमारे शरीर में नेगेटिव आयन भरपूर मात्रा में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर न्यूट्रलाइज होता है, जो कि इस हम जैसे आयन में ज़्यादा रहेंगे वही आयन हमारे शरीर में स्थान पाते जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास में इतने उपकरण हो गए हैं जो लगातार एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको नेगेटिव आयन की और लाभ बताता हूं। दोस्तों नेगेटिव आयन ज़्यादा लेने से ब्लड सेल अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें फ्रेश महसूस करते हैं। जैसे ही नेगेटिव आयन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होगी तो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेगेटिव आयन पैदा करने के लिए मनुष्य अपने घरों में इंडोर प्लांट तथा कृत्रिम झरनों का निर्माण करवाते हैं, क्योंकि जब पानी किसी पत्थर पर पड़ता है तो नेगेटिव आयन पैदा होता है। तो दोस्तों यह थी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। लेकिन आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप किसी एयर कंडीशनर की सर्विसिंग के बाद उसे चेक करते हैं तो
आप पूरी तरह से सूखे पैरों तथा हाथों से व पैरों पर उचित जूते चप्पल पहनकर ही उसे चेक करें, क्योंकि यह डिवाइस काफ़ी उच्च मात्रा के डीसी वोल्टेज का निर्माण करता है, यानी कि उसे हवा में प्रसारित करता है, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए धूल बैक्टीरिया है वो इस नेगेटिव आयन से जुड़कर, चार्ज से जुड़कर वो निष्क्रिय हो जाए। तो दोस्तों, आपने जाना इस डिवाइस तथा इसके महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में। इसलिए किसी भी उपकरण को रिपेयर तथा सर्विस तथा उसे उतारते लगाते हुए कोई भी लापरवाही तथा अति उत्साह होकर काम ना करें। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके हेड होते हैं नेगेटिव आयनाइजर के, जो हल्के हल्के बालों की तरह होते हैं, और हम इन्हें अच्छी प्रकार जानते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन कभी हमने इन्हें नज़दीक से जानने की कोशिश ना की हो शायद, और शायद आपको पता भी हो। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे पाऊँ, जिससे आपको भी लाभ प्राप्त हो और आप इसकी सर्विसिंग वगैरह करते हुए भी सावधानी बरतें। क्योंकि दोस्तों, जब हम सर्विस करके एयर कंडीशनर को चेक करते हैं तो अक्सर हमारा हाथ इसी कंपोनेंट के आसपास होते हैं, लगभग हवा के फ्लो को चेक करते हुए या उसे ठंडी महसूस करते हुए। तो इसलिए आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।